हेलो स्टूडेंट्स। तो ये लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी का, पावर एंड हीट। तो हमको पता है जब भी किसी कंडक्टर में करंट पास होता है तो उसमें हीट जनरेट होती है, ठीक है। और जो भी आप अप्लायंस आपके घर में होते हैं उनकी कुछ ना कुछ पावर होती है। जैसे आप बल्ब बोलते हो 10 वाट का है, वाट किसकी यूनिट है? पावर की। यानी कि हर अप्लायंस की कुछ ना कुछ पावर है उसमें, ठीक है ना। तो ये पावर क्या है? बेसिकली पावर, ये वो पावर है जो अप्लायंस यूज कर रहा है ना। पावर क्या होता है? पावर को अगर हम डिफाइन करें तो जो आपका पावर होता है, दैट पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। यानी कि पर सेकेंड वर्क डन मीन्स क्या? वर्क डन मीन्स एनर्जी। पर सेकेंड आपका कोई भी अप्लायंस कितनी एनर्जी यूज कर रहा है, वो एनर्जी क्या है? पावर। अब वो एनर्जी आती कहां से? वो एनर्जी आती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आने के बाद क्या होता है? ये एनर्जी आपका कंडक्टर यूज करता है और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें? हीट एनर्जी में, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं और भी एनर्जीज में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी में हो सकता है या आपका लाइट एनर्जी में हो सकता है, अलग अलग एनर्जीज में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर मैंने एक अप्लायंस को, ये सपोज करो ये कोई अप्लायंस है, ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ये कोई रेजिस्टेंस है, अगर इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है एक इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स से, और ये 0 वोल्ट है, ये V वोल्ट है, क्लियर। तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट होगा, V वोल्ट होगा। वायर्स में कोई भी पोटेंशियल का चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो कितनी पावर इस अप्लायंस ने इस बैटरी से ली होगी, ये हमको कैलकुलेट करना है। हमें एक बात तो पता है कि अगर हम एक चार्ज पार्टिकल से को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा रहे हैं और हम ये मानते हैं करंट यहां से यहां जा रहा है, ठीक है। और करंट को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिट्रॉन है, ई पॉजिटिव, ये इधर से इधर जा रहा है। अब ये पॉजिट्रॉन क्या है भाई? पॉजिट्रॉन क्या होता है? सेम इलेक्ट्रॉन जैसे ही होता है, लेकिन उसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव नहीं कर रहे बल्कि करंट इधर मूव कर रहा है, यानी कि पॉजिट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा लगता है क्यों? सपोज करो कि ऐसे ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। इन चारों में इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है वो पॉजिटिव लगेगा मेरे को, जहां पे इलेक्ट्रॉन है वो मेरे को नेगेटिव लगेगा, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस ब्लॉक में जंप कर जाता है तो ये ब्लॉक खाली हो जाएगा ना। तो पॉजिटिव चार्ज जो पहले यहां पे था वो मुझे ऐसा लगेगा वो यहां पे जंप कर गया है। तो बेसिकली फ्लो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। खैर, ये तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल हमें कैलकुलेट करना है पावर को, कि पावर कैसे कैलकुलेट करें। तो हमें एक बात पता है कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं तो उन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कैलकुलेटेड बाय W अपॉन Q। ये बात पक्की है? कितना चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहां पे और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। और जो भी वर्क डन हो रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में, वो वर्क डन के लिए एनर्जी कहां से प्रोवाइड कर रही है? हो रही है हमें, वो इस बैटरी से प्रोवाइड हो रही है। और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा रही है, बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, हीट एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, अलग अलग एनर्जीज में कन्वर्ट हो जा रही है। तो बेसिकली ये वही एनर्जी है जो कंटिन्यूसली बैटरी इसको सप्लाई कर रही है और फिर उस एनर्जी को ये अप्लायंस यूज कर रहा है, यानी कि पर सेकंड जो एनर्जी यूज कर रहा है वो यहां से मिल रही है, और उस एनर्जी का यूज ये कर रहा है इस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में इतने चार्ज को मूव करवाने के लिए। तो मैं यहां से ये कैलकुलेट कर सकता हूं कि W की वैल्यू क्या होगी बेटा? W हो गया आपका V इंटू क्यू, यानी कि कितना चार्ज यहां से यहां पे मूव किया मल्टीप्लाइड बाई
यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस विच इज V। तो W की वैल्यू क्या आ गई, V अपॉन क्यू। W बेसिकली है क्या, ये वो एनर्जी है जो इस बैटरी ने प्रोवाइड की, और यही वो सेम एनर्जी है जो इस अप्लायंस ने यूज की आगे अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर मैं ये मानूं कि ये वही हीट एनर्जी है जो अप्लायंस हीट में कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी को, तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस वर्क डन is stored in the form of heat energy। ठीक है, ये वर्क डन जो हुआ ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय द अप्लायंस, बाय द रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो W बराबर क्या हो गया मेरा, H विच इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज मूव्ड। तो ये मेरी आ गई हीट की वैल्यू, कितनी हीट इसने कन्वर्ट की। क्लियर? मुझे एक चीज और पता है, अब कोई भी अप्लायंस मेरे पास है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ये तो मैं मेजर नहीं कर सकता इजीली, लेकिन मैं ये तो मेजर कर सकता हूं कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हमको पता है, वी नो दैट, क्या पता है हमको कि करंट की डेफिनेशन में सबसे पहले आपको चैप्टर में बताई थी, विच इज Q अपॉन T, चार्ज मूविंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। तो यहां से मैं Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। Q बराबर क्या आ गया, I इंटू टी, फ्लो होने वाला करंट। अब अगर मैं यहां पे एक अमीटर लगा दूं और वोल्टेज मुझे पता ही है, क्लियर, तो फिर मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को, इसको सेकंड डाल देता हूं, इसको फर्स्ट डाल देता हूं, पुट इन इक्वेशन 1। तो मुझे H की वैल्यू क्या मिल जाएगी, VI मल्टीप्लाइड बाई टी, यानी कि कितनी हीट जनरेट होगी मेरे अप्लायंस में, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं VIT से। पोटेंशियल डिफरेंस, करंट फ्लोइंग इन द अप्लायंस एंड टाइम, जितने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है। इसको क्या मैं और फॉर्म्स दे सकता हूं इस फॉर्मूले को? हाँ, दे सकता हूं। कैसे दे सकता हूं? मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू IR, और ये मैं कहां से लिख सकता हूं, ओम्स लॉ से। V इज इक्वल टू IR लिखने के बाद आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ V इन दिस इक्वेशन। तो इस V की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट करूं, देन आई विल गेट H इज इक्वल टू IR, सो I इंटू I विल बिकम I स्क्वायर R इंटू T। दिस इज अनदर फॉर्मूला। और मैं क्या कर सकता हूं, यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं, आई कैन ऑल्सो राइट I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो जरूरी नहीं है मैं V की वैल्यू पुट करूं, मैं I की वैल्यू भी पुट कर सकता हूं इसमें। इट विल बिकम H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। क्लियर? तो मेरे पास हीट कैलकुलेट करने के, किसी भी रेजिस्टेंस में फ्लो, करंट के फ्लो होने से कितनी हीट जनरेट हो रही है, ये कैलकुलेट करने के मेरे पास 3 फॉर्मूले आ गए। कौन कौन से आ गए? H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T इक्वल टू VIT। और ये जो लॉ बना है इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर? जब भी किसी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, विच इज कैलकुलेटेड बाय दीज फॉर्मूलाज। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर? अब ये तो हमने एनर्जी कैलकुलेट की, यानी कि हीट कैलकुलेट की। हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी मुझे पावर कैलकुलेट करना
रहता है। तो पावर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। हमको पता है दैट पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर कितनी हो जाएगी? पावर विल बी हीट अपॉन टाइम। और हीट के मेरे पास 3 फॉर्मूले, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, वी आई टी डिवाइड बाई टी डिवाइड बाई टी एंड डिवाइड बाई टी। कैंसिल। सो पावर बिकम्स इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू वी आई। So this is the expression for the calculation of power dissipated, यानी कि कितनी पावर खर्च हुई in the conductor और in the resistor. So these are the formulas. 3 formula है हमारे पास. According to the requirement we can use any of the formula. जैसे किसी क्वेश्चन में अगर आपको I और R दिया है तो ये लगाओ, VR दिया है तो ये लगाओ, और VI दिया है तो इस फॉर्मूले का यूज करके you can calculate the value of पावर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड में आते हैं, पावर कैलकुलेट करने के लिए आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको कॉन्सेप्चुअली एक बार और समझ लेते हैं कि पावर कहाँ जा रही है। तो फिर से बताता हूँ मैं एक बार, ये जो बैटरी है इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस जो है वो यहाँ पे मूव कर रहे हैं, और ये बैटरी इन चार्जेस को एनर्जी दे रही है मूव करने के लिए बिटवीन दीज 2 टर्मिनल्स। वो जो एनर्जी है, ये एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है किसमें? हीट एनर्जी में। तो इस हीट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज किया है कि अगर 2 पॉइंट्स जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है, उनके बीच में क्यू चार्ज मूव कर रहा है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। जितना वर्क डन इन चार्जेस को मूव करने में होगा उतनी ही एनर्जी जनरेट होगी। और फिर उसके बाद सिंपल मैंने कॉन्सेप्ट लगाया इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया एच इज इक्वल्स टू वी आई टी। और उसके बाद मैंने ये ओम्स लॉ का यूज करके 3 अलग अलग फॉर्मूलाज का डेरिवेशन कर लिया। क्लियर है? और फिर सिंपली पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज हीट अपॉन टाइम करके आई हैव कैलकुलेटेड the 3 expressions for the calculation of power. Clear है? तो ये आपका सॉल्यूशन, यहाँ पे आपका ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है इसमें बहुत चैप्टर में कि व्हाई डू वी कनेक्ट अप्लायंसेस। हमारे जो घर में अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं जितने भी, वो सारे के सारे अप्लायंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं, ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, जैसे कि सपोज करें एक सर्किट बनाता हूं मैं हमारे घर का, तो एक तरफ बनाऊंगा सीरीज का सर्किट। तो सपोज करो यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये बल्ब है सपोज करो। इसके बाद एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है विच इज फैन। इसके बाद एक लगा है विच इज टेलीविजन। इसके बाद एक लगा है विच इज एसी। क्लियर? और इन सब को मैंने एक पावर सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है, जो कि हमारे घर में 220 वोल्ट की आती है। डायरेक्ट सप्लाई नहीं होती है, वो डायरेक्ट करंट नहीं होता है। अब ये डायरेक्ट करंट क्या है, ये टर्म्स नए नए आ जाते हैं, इसलिए बताना पड़ेगा। डायरेक्ट करंट क्या होता है बेटा? इसमें डायरेक्शन हमेशा करंट की एक ही डायरेक्शन में रहती है, हमेशा ऐसी करंट फ्लो होगा। हमारे घर में जो आता है वो अल्टरनेटिंग करंट आता है, एसी। उसमें क्या होता है, हाफ टाइम के लिए इधर जाती है करंट, हाफ टाइम के लिए इधर जाती है, और कॉन्टिन्यूसली उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो फिलहाल आप इसी से समझो, क्योंकि हमें केवल कॉन्सेप्ट समझना है कि हम सीरीज में क्यों जोड़ते हैं, क्यों नहीं जोड़ते, और पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं। सेम अपने घर का सर्किट में अगर बनाऊं किसके साथ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सपोज दिस इज बल्ब, दिस इज फैन,
दिस इज टीवी, दिस इज एसी, और ये चारों की चारों किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में 220 वोल्ट सप्लाई से, तो इसमें भी करंट जा रहा होगा। क्लियर है? अब देखिए, जो भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं उन सब की एक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है अच्छी तरीके से वर्क करने के लिए, क्योंकि हमको पता है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है? यानी कि किसी भी अप्लायंस के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहा हूं ये उसकी पावर डिसाइड करेगा। क्लियर? अब सपोज करो मेरे पास एक बल्ब है जिसकी रिक्वायरमेंट है 10 वॉट। ठीक है, यहां पे मैंने पावर की यूनिट नहीं बताई आपको, इसकी जो यूनिट होती है दैट इज वॉट। ठीक है, ऐसे यहां पे जो एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल। ये सारी चीजें अंडरस्टूड होती हैं इसलिए बताता नहीं हूं। चलिए ठीक है, एनर्जी। तो अगर 10 वॉट रिक्वायरमेंट है उसकी, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स है। क्लियर? कोई भी मेरा जो अप्लायंस होता है उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स होता है, वो तो वेरी नहीं करता है। अब इसकी अगर इतनी रिक्वायरमेंट है और उसका रेजिस्टेंस फिक्स है तो कितनी वोल्टेज मुझे उसे देना पड़ेगा, तो वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। पावर मेरे को दिया हुआ है 10 वी स्क्वायर अपॉन आर, आर फिक्स है, तो वी की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी? √10 आर के बराबर रखनी पड़ेगी। इतना पोटेंशियल तो मुझे उसे देना ही पड़ेगा ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। अब हमारे घर के जितने भी अप्लायंस हैं वो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि वो 220 वोल्ट पे काम करें, एक फिक्स वोल्टेज पे काम करें। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन लगाया तो वोल्टेज जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे V1 वोल्टेज होगा, यहाँ पे V2 वोल्टेज इसको मिलेगा, इसको V3 वोल्टेज मिलेगा, इसको V4 वोल्टेज मिलेगा, लेकिन इन सब की रिक्वायरमेंट 220 वोल्ट की है। क्लियर? तो फिर सबको प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा नहीं, तो प्रॉपरली वर्क करेंगे नहीं, और क्या दिक्कत है? इन सब का स्विच एक ही है भाई। तो अगर मैं स्विच ऑन करूंगा तो सारे के सारे जो मेरे अप्लायंसेस हैं वो एक साथ ही ऑन होंगे, उनको मैं अलग अलग ऑन नहीं कर सकता। क्लियर? और क्या दिक्कत है? ठीक है, ये मैं लिख नहीं रहा हूं पॉइंट्स में, आप सुनते रहो और नोट करते रहो अपने पास की। और क्या दिक्कत है? अगर इसमें से एक भी अप्लायंस खराब हो गया तो पूरा सर्किट खराब हो गया, क्योंकि करंट यहां से आगे पास होगा ही नहीं, और होगा ही नहीं, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। एक अप्लायंस भी खराब हुआ तो पूरा सर्किट खराब। तो ये दिक्कत है सीरीज कॉम्बिनेशन में। वहीं पे अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन देखूं, यहां पे भी मैंने 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो मुझे पता है वायर में वोल्टेज का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पे भी 0 वोल्ट होगा, यहां पे भी 220 वोल्ट होगा। तो सभी को कितना वोल्ट मिलेगा बेटा? सारे के सारे अप्लायंसेस को 220 वोल्ट मिलेगा, यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। क्लियर है? प्लस मैं हर अप्लायंस के वायर में उसकी अलग की लगा सकता हूं, तो मुझे जो भी अप्लायंस चलाना होगा उसकी की को मैं ऑन करूंगा, वरना सबको ऑफ रखूंगा। तो सारे अप्लायंसेस मुझे एक साथ चलाने की जरूरत नहीं है। प्लस अगर मान लो ये अप्लायंस खराब भी हो गया तब भी टीवी तो चलती रहेगी, क्योंकि यहां से करंट आएगा, टीवी से पास होके और चला जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हैज मैनी बेनिफिट्स ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। इसलिए घर में जो हमारे जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े जाते हैं, ताकि सबको प्रॉपर सप्लाई मिल सके, सबको साइमल्टेनियसली चलाने की ज़रूरत ना पड़े, और कोई एक अप्लायंस खराब भी हो जाए तब भी बाकी के अप्लायंसेस सेम तरीके से वर्क करते रहें। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे आपका ये थ्योरेटिकली चैप्टर फिनिश हो गया है। अब मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, और
सर्किट प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा और इस टॉपिक से रिलेटेड जो हीट वाला टॉपिक है इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स मैं ट्राई करूंगा, एनसीईआरटी की करवाऊंगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करिए। हैव अ नाइस डे। और वीडियो को शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लो चैनल, ताकि अपने आप तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाया करें। और बस पढ़ाई करें और हैव अ नाइस डे। थैंक यू।